जय बजरंगबली। रीट मेंस के बजरंग अस्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये सीरीज खासतौर से उन स्टूडेंट्स के लिए लाई गई है जो जनवरी में रीट मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, भली L1 हो भली L2 हो। अगर आप इस सीरीज को पूरा का पूरा फिनिश करते हो, एक से दो बार इसको रिवाइज करते हो, तो इसके बाद में एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपसे सारे के सारे बनेंगे। मैं तो कह रहा हूं इससे पहले अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो या टॉपिक वाइज टेस्ट लगाते हो किसी भी इंस्टीट्यूट के, सिर्फ इस 15 से 20 मिनट की सीरीज को देखकर आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ध्यान रखना, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है सर, वो रीट लेवल 1 में तो सिलेबस में दे रखा है, रीट लेवल 2 में साफ साफ नहीं दे रखा है, लेकिन एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस करेक्शन में आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं L2 वालों को जो भी इंग्लिश है, भाई साहब इंग्लिश के जो सारे टॉपिक है आप लोगों को तो सारे के सारे आने चाहिए, अगर इंग्लिश आपके सब्जेक्ट में है तो। इधर देखो, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे आप लोगों को समझाना है कि सर एडजेक्टिव क्या होता है। क्योंकि डिग्री हमेशा डिग्री एडजेक्टिव की होती है, डिग्री एडवर्ब की होती है। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री ऑफ एडवर्ब बोला जाता है। अरे सर ये एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होती है, तो मैं आप लोगों को समझाता हूं। इधर देखना सर, जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। वो हमेशा क्या करता है सर, किसी नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो मैंने आप लोगों के सामने ये लिखा, क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। अरे भाई साहब, जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताए। अरे सर विशेषता कैसे बताए, हमें तो पता ही नहीं चला। बता रहा हूं, देखो इस तरीके से, जैसे आप लोगों के सामने लिखा हुआ ये मोदी जी, ये ही, यहां पे देखो मोदी जी, यहां पे ही। इनसे मैंने पूछा कि भाई साहब आप कैसे हो, भाई साहब आप कैसे हो, तो जो जवाब मुझे मिलेगा, मोदी जी कैसे हैं, तो मैंने बोला यंग है, क्लेवर है, रिच है, ओल्ड है। तो ये जो सारे के सारे शब्द है सर, ये सारे के सारे शब्द जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। जैसे मैंने लिखा ट्रंप और ही लिखा, मैंने बोला ट्रंप और ही कैसे हैं, तो जवाब मिला सर यंग है, क्लेवर है, रिच है, ओल्ड है। तो ये जो सारे के सारे शब्द आप लोगों को लिखे हुए मिल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे सर, एडजेक्टिव होंगे। इस चीज का पता रखना है, ये एडजेक्टिव होंगे। अरे मैंने बोला कि ही कैसा है, तो ही इज रिच, ही इज ओल्ड, तो ये सब के सब एडजेक्टिव, इस चीज का पता रखना। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ ऋतिक, और जो ही जो है वो इंप्रेसिव है, वो पावरफुल है, वो हैंडसम है। तो ये जो सारे शब्द आप लोगों को लिखे हुए दिख रहे हैं, ये सारे एडजेक्टिव है। अरे भाई साहब सलमान इंप्रेसिव है, पावरफुल है, हैंडसम है, तो ये जो सारे के सारे शब्द है वो क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे डिग्री सर एडवर्ब की भी होती है। अरे सर तो एडवर्ब में, एडवर्ब का एडवर्ब एडजेक्टिव से कैसे अलग है, अरे भाई साहब ये क्वालिफाई करती है। इधर ध्यान रखना सर, क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताती है सर, एडजेक्टिव की विशेषता बताती है वर्ब की, और विशेषता बताती है कभी कभी एडवर्ब की, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ वर्ब से काम चल जाएगा। इस चीज का पता रखना। इधर देखना, तो मैंने आप लोगों के सामने क्या लिखा है, इधर देखना, ये वर्ब लिखी हुई है यहां पे। इसी वर्ब से मैंने 3 सवाल पूछे। कौन कौन से 3 सवाल पूछे, मैंने बोला हाउ, मैंने बोला व्हेन, और मैंने बोला वेयर। हाउ, व्हेन और वेयर। अरे सर ये हाउ, व्हेन और वेयर क्या होता है, हाउ का मतलब कैसे, व्हेन का मतलब कब, और वेयर का मतलब कहाँ। जैसे ही मैंने वर्ब से ये सवाल पूछे, ध्यान रखना जो जवाब मुझे मिलेगा वो जवाब हमेशा हमेशा क्या होगा सर, एडवर्ब होगा। इस चीज का पता रखना। एक और है सर, वेयर हो गया, एक होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना। क्या पूछा सर मैंने, कितना। सर कैसे, मैंने बोला वो दौड़ रहा है। वो कैसे दौड़ रहा है, तो वो तेज दौड़ रहा है। तो तेज जो होगी वो तेज एडवर्ब होगी। इस चीज का पता रखना। वो कमाता है, वो कमाता है, कितना कमाता है, अरे भाई साहब बहुत कमाता है, घणो कमावे, अणु तो कमावे, तो जको घणो ने जको अणु तो है, ये एडवर्ब होगी। इस चीज का पता रखना। इधर देखो ना सर, विराट प्लेड, विराट खेला। अरे विराट कैसे खेला भाई साहब, तो वेल अच्छा खेला, बैडली मतलब बुरा खेला। तो ये जो दोनों शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं ये एडवर्ब है, पता रखना है। विराट अंश मच, कितना कमाता है, बहुत कमाता है या बहुत कम कमाता है, तो ये दोनों शब्द एडवर्ब है। इस चीज का पता रखना। अनुष्का अंश मच, अनुष्का भी कमाती है, बहुत कमाती है। मच और लिटिल जो है ये दोनों के दोनों एडवर्ब है। इस चीज का पता रखना। अरे सर टॉपिक का नाम डिग्री है और आप ये एडवर्ब और एडजेक्टिव क्यों बता रहे हो, अरे भाई साहब डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, क्योंकि यहां पे अब होने वाला है कंपैरिजन। अरे सर कंपैरिजन से आप क्या कहना चाहते हो, बता रहा हूं। इधर देखना, ये जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ ना कि मोदी जी जो है वो मोदी जी, इधर देखना, मोदी जी यंग है, मोदी जी क्लेवर है, मोदी जी रिच है। ट्रंप यंग है, ट्रंप क्लेवर है, ट्रंप रिच है। अब मैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करना चाहता हूं, और कंपैरिजन 3 तरीकों से कर सकता हूं, ध्यान रख लेना। सबसे पहला तरीका होगा पॉजिटिव डिग्री। सबसे पहला तरीका कौन सा होगा सर, पॉजिटिव डिग्री। अरे सर पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में मैं दोनों को इक्वल बता देता हूं। अरे दोनों को क्या बता देता हूं, इक्वल। अरे सर इक्वल कैसे, मैंने बोला मोदी जी उतने ही अमीर है जितना ट्रंप अमीर है।
है? मोदी जी उतने ही अमीर है जितना कौन अमीर है सर? ट्रंप इक्वल कैसे करेंगे, क्या लगाते हैं, सब बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो। तो पॉजिटिव डिग्री होती है, उसमें दोनों को क्या बताता हूं मैं, बराबर बताता हूं। सेकंड नंबर पे आपके सामने आती है सर कंपैरेटिव डिग्री। अरे सर कंपैरेटिव डिग्री में मैं क्या करता हूं? कंपैरेटिव में मैं कुछ नहीं करता, एक को दूसरे से ज्यादा बताता हूं। एक को दूसरे से क्या करता हूं? ज्यादा बताता हूं। मैंने बोल दिया कि भाई साहब मोदी जी भी अमीर है, ट्रंप भी अमीर है, लेकिन मोदी जी ट्रंप से ज्यादा अमीर है। अब मैं जब ये कह रहा हूं, ये जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, इसको मैं क्या बोलूंगा सर? कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलूंगा? कंपैरेटिव डिग्री। और थर्ड नंबर पे आपके सामने आती है सर सुपरलेटिव। अरे सर सुपरलेटिव क्या होती है? अरे सुपरलेटिव कुछ नहीं है, सिंपल सी है, मैं बता रहा हूं। अटी ने देख जो सर, अटी ने, सुपरलेटिव का मतलब ये हो गया, सुपरलेटिव हमेशा दो से ज्यादा में आएगा। किस में आएगा सर? दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, इस चीज का पता रखना, दो से ज्यादा। मैंने बोला दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें मोदी जी सबसे अमीर है, तो फिर मुझे सुपरलेटिव की बात करनी। दो से ज्यादा हो गए, तीन हो गए, इन तीनों में से मोदी जी सबसे अमीर है, तो मोदी जी इज द रिचेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। अरे सर ये लगाते कैसे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। जैसे ये हो गया ऋतिक और सलमान बराबर के हैंडसम है तो पॉजिटिव डिग्री, ऋतिक सलमान से ज्यादा हैंडसम है तो कंपैरेटिव डिग्री, और ऋतिक दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडसम है तो सुपरलेटिव डिग्री। इस चीज का पता रखना। जे बात। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी। एक चीज और क्या समझनी है, इधर देखना, सिलेबल लिखा हुआ आपके सामने। एक होता है वन सिलेबल, एक होता है टू सिलेबल्स, एक से ज्यादा सिलेबल। आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं, एक शब्द को कितनी बार में बोल पाते हो। अगर एक बार में ही पूरा बोल जाओ, बीच में कहीं रुको नहीं, तो वन सिलेबल है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिग, स्मॉल, ये सब एडजेक्टिव है। बिग है, स्मॉल है, यंग है, प्रिटी है, क्लेवर है, सबके सब वन सिलेबल। और जैसे ही ये हो जाए सर टू सिलेबल, टू सिलेबल्स का मतलब ये हो गया एक से ज्यादा। जैसे बीच में रुक रहे हो, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, हैंडसम, इंडस्ट्रियस। आई होप समझ पा रहे हो। तो वो क्या हो जाएंगे? टू सिलेबल्स। अरे सर ये बता क्यों रहे हो? इसलिए बता रहा हूं, इधर देखना, इनकी डिग्री बनती है। इधर देखोगे सर, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, वन सिलेबल में मुझे दो को बराबर बताना है, दो को बराबर बताना है। और जैसे ही बराबर बताना, पॉजिटिव डिग्री बराबर मतलब उतना जितना, कुछ मत करो। जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले भी एज लगा दो, बाद में भी एज लगा दो। बाकी की माथो नहीं लगावनो, मैं थाने अच्छे भी कह रही हूं, पहले भी एज बाद में भी एज। मैंने बोला उतना ही चतुर जितना, तो मैं क्या बोलूंगा? एज क्लेवर एज। जब वन सिलेबल का, उतना ही महान जितना, एज ग्रेट एज, उतनी ही सुंदर जितनी, एज प्रिटी एज। अरे भाई साहब वन सिलेबल हो और मुझे कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, तो मुझे कुछ नहीं करना, पीछे ईआर देन लगा दो। क्या लगा दो सर? ईआर देन। तो क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? क्लेवरर देन हो जाएगी। ग्रेट की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन हो जाएगी। प्रिटी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी सर? प्रिटियर देन हो जाएगी। इस चीज का ध्यान रखना, ये THEN नहीं है, जे बात। आगे देखो, सुपरलेटिव सबसे अच्छा, आगे द लगा दो, पीछे EST लगा दो। द क्लेवर, क्लेवरेस्ट, द ग्रेट तो ग्रेटेस्ट, द प्रिटीएस्ट। इस चीज का पता। अरे सर कुछ एक और एग्जांपल, अरे लाया हूं आप लोगों के लिए एग्जांपल से एग्जांपल, सबके सब ध्यान रखना। वन सिलेबल के, जैसे टॉल लिखा हुआ है तो इधर क्या हो गया? एज टॉल एज, टॉलर देन, द टॉलेस्ट। अच्छी ने देखो सर, फास्ट एज, फास्टर देन, द फास्टेस्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, इन सभी को देख लेना। लेकिन सर अगर एक से ज्यादा सिलेबल हो जाए, तो एक से ज्यादा सिलेबल हो जाए तो भी कोई लोड वाली बात नहीं है सर। इधर देखो, यहां पे मुझे लगाना एज हैंडसम एज, जे बात। इधर क्या होगा? अच्छी ने आगे लगाना पड़ेगा मोर, पीछे लगाना पड़ेगा देन। तो क्या हो गया? जल्दी से बता दो। मोर हैंडसम देन बोलना पड़ेगा सर, मोर हैंडसम देन। और सबसे ज्यादा हैंडसम, अणु तो हैंडसम, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? द मोस्ट हैंडसम, जे बात। डिटरमिन्ड, देखो डिटरमिन्ड दो अलग अलग है, तो एज determined as। इधर क्या हो गया? more determined than, और यहां पे क्या हो जाएगा? the most determined हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। ये तो मैं बीच में क्या आता है वो बता रहा हूं। ये खास तौर से वन सिलेबल वालों की डिग्री उस तरीके से बनेगी, और टू सिलेबल वालों की इस तरीके। जैसे देखो इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, समथिंग इज इंटरेस्टिंग। मैंने बोला ये इतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी, तो एज इंटरेस्टिंग है। अरे भाई साहब ये तो उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो क्या हो जाएगा? मोर इंटरेस्टिंग देन। अरे भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो क्या हो जाएगा? द मोस्ट इंटरेस्टिंग बोलना पड़ेगा सर। इंटेलिजेंट एज, इधर क्या हो गया? मोर इंटेलिजेंट देन। इधर क्या हो गया? द मोस्ट इंटेलिजेंट। इस चीज का पता रखना। एज डेंजरस एज, मोर डेंजरस देन, और इधर क्या हो जाएगा? द मोस्ट डेंजरस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, 100% समझ में आ रहा है। ये पता रखना और ये घोट के रखना सर, एक आधा क्वेश्चन इनमें से दिखेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, ये सारे के सारे एक्सेप्शन है, ये याद ही रखने पड़ेंगे। जैसे गुड और वेल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो गुडर देन नहीं होती, वेलर देन नहीं होती, ध्यान रख लेना।
वो बेटर देन होगी, बेटर देन, और इधर हो जाएगा द बेस्ट। क्या हो जाएगा? द बेस्ट। बैड हो गया, इल हो गया, इविल हो गया, इनकी होती है वर्स देन। ये पता रखना, सबके साथ THAN रहेगा और इन सबके साथ द रहेगा, ये पता रखना सर। द बेस्ट, द वर्स्ट होगा, सबसे बुरा है तो द वर्स्ट, इस चीज का पता रखना। लिटिल की इधर बनेगी लेस देन और इधर हो जाएगा द लीस्ट, इस चीज का पता रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाएंगे, ये मैंने बेसिक बताया। अब सर सवाल की कर पूछी माने हो तो बताओ, ओ पूछी। देखो, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं होती। अरे सर डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव नहीं होती, आप क्या कहना चाहते हो? अगर वन सिलेबल वाला लेटर है सर तो उसकी कंपैरेटिव मुझे IER देन लगा के बनानी है, आगे मोर नहीं लगाना, ध्यान रख लेना। प्रीति की प्रीटियर देन होगी, और वन सिलेबल वाला है तो आगे मोर नहीं लगाना, मोर प्रीति जो लिखा हुआ है वो भी गलत होगा। डबल सुपरलेटिव भी नहीं होती। अरे भाई साहब ग्रेट की जो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो आगे द और पीछे EST, द ग्रेटेस्ट हो गया, ये द मोस्ट ग्रेटेस्ट की जरूरत नहीं है, ध्यान रख लेना। आपका मन करेगा लगाने का लेकिन होगा गलत। जे बात, जैसे बहुत मन करेगा बेटर देन, मोर बेटर देन लिखने का। अरे भाई साहब गुड की कंपैरेटिव डिग्री ऑलरेडी बेटर देन हो गई, तो उसके आगे मुझे मोर लगाने की कहां जरूरत है, वो गलत होगा। जैसे इस तरीके के सेंटेंसेस आपको एग्जाम में दिखेंगे, निशा इज मोर फनियर देन नताशा। अरे भाई साहब निशा जो है वो नताशा से ज्यादा फनी है, तो हाकरी बात है, पर हाकरी बात है तो इमोशनल क्यों हो रही होते? इमोशनल की कर सर, ये जो मोर लिख रखा है ये तो फनी की ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री फनियर देन हो गया, मोर की कहां जरूरत है? तो जो सही जवाब होगा वो सही जवाब ए होगा, ध्यान रख लेना। जे बात, इधर देखो, ये सोच रहा है हमें पता नहीं चलेगा। अरे कैसे पता नहीं चलेगा? साक्षी इज एज स्मार्ट एज एनी अदर चाइल्ड। अभी कुछ दूसरा देखना ही नहीं है, अभी तो मुझे ये देखना है एज स्मार्ट। अरे भाई साहब पॉजिटिव डिग्री में ER कट हाथ लगा रिया हो, एज स्मार्ट एज होगा, इस चीज का पता रखना। जे बात, इधर देखो, दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज वर्स्ट देन। अरे भाई साहब दिलीप की परफॉर्मेंस जो थी वो उससे अमित की परफॉर्मेंस से खराब थी, तो देन के साथ सुपरलेटिव डिग्री कब लगाते हैं? तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? वर्स देन लगाना पड़ेगा। देखना देखना, कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो कंपैरेटिव डिग्री तो वर्स होती है, वर्स्ट नहीं होती, ध्यान रख लेना। जियोमेट्री एंड ड्राइंग आर मोर इजियर, ये देखो ना सर, इजियर भी लगा दिया, मोर भी लगा दिया, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना है? इजियर देन लगाना है। ये मिलेंगे सर, सवाल आपको मिलेंगे। इधर देखो ना सर, आर यू मोर क्लेवरर, आर यू, अरे भाई साहब क्लेवर की कंपैरेटिव डिग्री पहले से क्लेवरर हो गई है, तो मुझे मोर क्लेवरर करने की कहां जरूरत है? तो सही सेंटेंस, सही जवाब क्या होगा? क्लेवरर देन VR। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। ये कुछ एक वर्ड्स है सर, इंपॉर्टेंट है, दिखेंगे। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी कोई डिग्री नहीं होती। भाई साहब डिग्री नहीं होती मतलब उनके आगे मोर द EST लगान दे तो अपन कहना गलत है। जो येलो में लिखे में वो पक्के याद करके जाने, कौन कौन से? यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट। अरे भाई साहब आप भी चीज परफेक्ट है, आप भी चीज परफेक्ट है। मैं कह रहा हूं ये जो है ये इससे ज्यादा परफेक्ट है। हाँ दोनों ही परफेक्ट है। मोर परफेक्ट, परफेक्टर, द परफेक्टेस्ट कुछ नहीं होगा, ध्यान रख लेना। यूनिक, दिस इज ए यूनिक आइडिया, बिल्कुल सही है। मोर यूनिक आइडिया, अणु तो गलत है। मोस्ट यूनिक आइडिया, अणु तो गलत है। और चीज ध्यान रख लीजिए, जैसे स्फेरिकल है, राउंड है। अरे भाई साहब आ भी चीज राउंड है, आ भी चीज राउंड है। आ यूं कीकर कह सको आ इनू बत्ती राउंड है, दोनों ही राउंड है सर। तो मोर राउंड या राउंडर जैसा कुछ नहीं होगा, इस चीज का पता रखना। ये देखो ना सवाल है सर आपके सामने, द सोल्यूशन वाज मोस्ट परफेक्ट, गलत होगा। मोस्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, गलत है। मोस्ट यूनिक लिखा हुआ है, क्या होगा? गलत होगा। बस ये पता रखना। जे बात, जे बात। अब नेक्स्ट जो चीज बता रहा हूं सुनना सर, कंपैरिजन हमेशा सिमिलर केसेस में किया जाता है। कंपैरिजन सिमिलर केसेस में किया जाता है। सर आप क्या कहना चाहते हो, मैं बता रहा हूं सुनना। मैंने कहा कि जोधपुर का पत्थर जैसलमेर से अच्छा है, तो मुझे यह बताओ कि जोधपुर का पत्थर जैसलमेर से अच्छा है या जैसलमेर के पत्थर से अच्छा है? तो जोधपुर के पत्थर की तुलना आपको जैसलमेर के पत्थर से करनी होगी। ऐसे कैसे? मैंने क्या लिखा मैं बताऊंगा ये सब। मैंने क्या लिखा, मैंने बोला मेरे जो जूते हैं वो तुमसे अच्छे हैं। अरे भाई साहब मेरे जूते तुमसे अच्छे थोड़ी होंगे, तुम्हारे जूतों से ज्यादा अच्छे होंगे। तो जूतों का कंपैरिजन जूतों से होना चाहिए, समझ पा रहे हो? सिमिलर केसेस में होने का मतलब है कि अगर मैं सब्जेक्ट का कंपैरिजन कर रहा हूं तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा, तो पीछे भी कौन सा केस आना चाहिए? सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। अरे सर क्या कहना चाहते हो, हमें पता ही नहीं चल रहा। ठापड़ इथे लोड मतलब, मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा, इधर देखना सर, बिना लोड लिए इधर देखना। थोड़ी सी नई चीज लगेगी आप लोगों को, मैं पहले से बता देता हूं। अटी ने देखना, मैंने एक सेंटेंस लिखा आई एम रिच, फिर मैंने लिखा ही इज रिच।
अरे भाई साहब मैं भी अमीर हूं, वो भी अमीर है, दोनों ही अमीर, हाँ। लेकिन मैंने कहा भाई साहब मैं उससे ज्यादा अमीर हूं, भली हो मां, मैं उससे ज्यादा अमीर हूं, तो आई जो है वो ही से ज्यादा रिच है, मैंने ऐसे बोला। अब देखो यहां पे कंपैरिजन, मुझे ये बताओ कि दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है। कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? दो सब्जेक्ट के बीच में। तो जब मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो सेंटेंस क्या, आई एम रिच की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी सर? रिचर। तो रिचर देन, THEN। अब यहां पे आपका मन करेगा हिम लिखने का, लेकिन वही गलत होगा क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, तो ही इज लिखना पड़ेगा। इस चीज का पता रखना, इजमार है तो वापस इजमार लिख दूंगा, आई के साथ मुझे वापस यहां पे ही लगाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। इस चीज का आप लोगों को पता रखना है। जे बात, जे बात। तो सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किसके साथ होगा सर? सब्जेक्टिव केस के साथ होगा। पजेसिव केस अगर ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो, किसके साथ कंपैरिजन हो? ऑब्जेक्ट के साथ। तब आप कंपैरिजन जो करोगे तब उसमें आपको ऑब्जेक्ट लगाना होगा। क्या लगाना होगा सर? ऑब्जेक्ट लगाना होगा। इस चीज का पता रखना, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। और पजेसिव केस का कंपैरिजन आप किसके साथ करोगे? पजेसिव केस के साथ करोगे। सर क्या कहना चाहते हो? जैसे आपने कहा कि मेरी जो बिल्डिंग है, मेरी जो कार है, मेरी जो कार है वो तुम्हारी कार से ज्यादा महंगी है, तो माई कार इज मोर एक्सपेंसिव, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन। यू नहीं होगा, ध्यान रख लेना, यू नहीं होगा। योर कार अगर ऑप्शन में ना हो, योर कार से भी बेटर है सर योर्स। क्या बेटर है सर? योर्स। मैंने आप लोगों को बताया होगा, ये डिटर्मिनर है, ध्यान रखना, ये डिटर्मिनर है और ये जो है ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन, तो योर्स का मतलब भी हो गया योर कार, योर्स का मतलब भी क्या हो गया? योर कार हो गया। ध्यान रखना, माई कार इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स, मेरी कार जो है वो तुम्हारी कार से ज्यादा महंगी है। इस चीज का पता रखना। ऐसे कैसे? यहां पे ये लिखा हुआ, इधर देखना, मैंने बोला ना जो जो जोधपुर का जो भाटा है, जोधपुर का जो पत्थर है वो जैसलमेर के पत्थर से ज्यादा महंगा है, बेटर है, मैंने ऐसे बोला सपोज। तो यहां पे सिंगुलर नाउन है, तो इसी सिंगुलर नाउन के लिए वापस मुझे लगाना पड़ेगा दैट ऑफ। क्या लगाना पड़ेगा सर? दैट ऑफ लगाना पड़ेगा। या तो मैं दैट ऑफ प्लस नाउन लगाऊंगा, या इस पूरे की जगह पे सिर्फ और सिर्फ लगा दूंगा नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस। नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, दोनों के दोनों सही है, ध्यान रख लेना। अगर यहीं पे नाउन हो गया प्लूरल नाउन, कौन सा नाउन हो गया? प्लूरल नाउन, तो इसको रिपीट करने की बजाय या तो मैं लगाऊंगा दोज ऑफ नाउन। क्या लगाऊंगा? दोज ऑफ नाउन। या फिर मैं इसी में लगा दूंगा नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस। अरे सर माने ठाई नहीं पड़ियो थे, कई कहना चाह रही हो? अरे बिल्कुल ठा पड़ेला थे, लोड मत लो। ये देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है जल्दी से। मैंने बोला मुंबई की जो बिल्डिंग्स है वो हैदराबाद से बेटर है, तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि द बिल्डिंग्स ऑफ मुंबई जो है वो बेटर देन हैदराबाद की बिल्डिंग से बेटर है। किससे बेटर है सर? हैदराबाद की बिल्डिंग से बेटर है। तो यहां पे मैं इसे हैदराबाद से तुलना नहीं करूंगा, हैदराबाद की बिल्डिंग से तुलना करूंगा। तो मेरा मन तो है यहां पे लिखने का द बिल्डिंग्स ऑफ हैदराबाद। मैं लिखना क्या चाहता हूं? द बिल्डिंग्स ऑफ हैदराबाद। लेकिन बिल्डिंग्स को रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो इधर जब प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, तो यहां पे मैं लगा दूंगा दोज ऑफ। क्या लगा दूंगा सर? दोज ऑफ हैदराबाद। इस चीज का पता रखना, बोलते रहो सर, जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो। या फिर सिर्फ और सिर्फ लिख दूंगा हैदराबाद। क्या लिख दूंगा? हैदराबाद। जैसे नीचे वाले सेंटेंस में देखो, एक टाइगर की जो स्कल है, टाइगर की जो स्कल है, टाइगर की जो खोपड़ी है वो लायन के स्कल के सिमिलर है। लायन के सिमिलर है या लायन के स्कल के सिमिलर? अरे भाई साहब लायन के स्कल के सिमिलर है, तो मुझे स्कल लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा तो भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने ये बोला जोधपुर का भाटा बेटर देन है जैसलमेर। अरे भाई साहब जैसलमेर से बेटर है कि जैसलमेर के भाटे से बेटर है? जैसलमेर के पत्थर से बेटर है, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? जैसलमेर तो गलत होगा, या तो मैं लिखूंगा दैट ऑफ जैसलमेर। अरे सर आपने ऊपर तो दोज ऑफ लिखा है, यहां पे दैट ऑफ लिखा है, ऐसा क्यों? ये पाप आप क्यों कर रहे हो? अरे भाई साहब अटे बिल्डिंग्स प्लूरल है तो मैं दोज ऑफ लगाया हूं, अटे स्टोन सिंगुलर है तो मैं दैट ऑफ लगाया हूं। सर मेरा मन तो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर लिखने का। हाँ तो लिख दो, थाने कुंड रोकियो, बिल्कुल सही है सर, जैसलमेर भी हो सकता है इस सेंटेंस में, ध्यान रखना। जे बात। इधर देखो सर, द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका। अरे भाई साहब कर्नाटका का जो क्लाइमेट है वो तमिलनाडु से अच्छा। अरे तमिलनाडु से अच्छा है कि तमिलनाडु के क्लाइमेट से अच्छा है? तमिलनाडु के क्लाइमेट से अच्छा है, तो सिर्फ तमिलनाडु गलत होगा। मुझे क्या लगाना पड़ेगा? देन दैट ऑफ तमिलनाडु। माई हाउस इज बेटर देन जॉन। अरे भाई साहब मेरा जो घर है वो जॉन से अच्छा है या जॉन के घर से अच्छा है? जॉन के घर से अच्छा है, तो माई हाउस इज बेटर देन, सिर्फ जॉन नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? जॉन्स करना पड़ेगा। जे बात। बोलते रहो सर, इन सेंटेंसेस को बोलते रहो। अटी ने देखो 2 + V1 का कंपैरिजन 2 + V1 से होता है, और V1 ING का कंपैरिजन V1 ING से होता है। सर क्या कहना था? टू वॉक,
चलना दौड़ने से आसान है, तो अटे टू वॉक है इज इजियर देन, अरे भाई साहब रनिंग नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, टू रन करना पड़ेगा। ध्यान रखना, इधर देखो, वॉकिंग इज इजियर देन रनिंग, बिल्कुल ठीक है भाई साहब, लेकिन यहां पे लिखा हुआ स्पीकिंग इज इजियर देन टू राइट, गलत हो जाएगा। बोलना लिखने से आसान है। आगे अगर 2+V1 है, आगे अगर ING है, तो यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, ING करना पड़ेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। अरे सर एग्जाम में सवाल कैसे पूछेंगे, एग्जाम में एक डिग्री को इंटरचेंज करने के सवाल पूछेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस एरर में पूछ सकते हैं। और डिग्री को इंटरचेंज कैसे सर, पॉजिटिव डिग्री का कोई सेंटेंस है, उसी को कंपैरेटिव में चेंज करना और कंपैरेटिव वाले को पॉजिटिव में। सर कैसे, कुछ और सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। इधर सब्जेक्ट पॉजिटिव डिग्री, वापस सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, मुझे चेंज करना है। कुछ मत करो, इसको यहां लाओ, इसको यहां ले जाओ, ये सब्जेक्ट 2, ये सब्जेक्ट 1, तो यहां पे जैसे ही आएगा तो यहां पे क्या आ गया सर, सब्जेक्ट 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री को आपने किस में चेंज कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और ये सब्जेक्ट 1 जो है ये यहां पे चला गया, तो क्या हो गया जल्दी से बता दो, हाँ सब्जेक्ट 1। इधर देखना, यस एक और चीज का पता रखना है, खास तौर से जो मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, इधर देखना, नॉट हो तो हटा दो और नहीं हो तो लगा दो। भले ही किसी को किसी में चेंज कर रहे हो, भले ही किसी को किसी में चेंज कर रहे हो, भले पॉजिटिव से पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव, कुछ भी चेंज कर रहे हो, अगर नॉट नहीं है तो हटा, नहीं है तो लगा दो और है तो हटा दो। इस चीज का पता रखना है। अरे सर क्या कहना चाहते हो, माने ठा नहीं पड़ रही हो, मैं थाने बता रही हूँ। अटी ने देखो कई लिखियो डाप रहे हमें, दीपिका इज एज प्रिटी एज कैटरीना। अरे भाई साहब दीपिका उतनी ही सुंदर है जितनी सुंदर कौन है, कैटरीना। मैं दोनों को बराबर बता रहा हूँ, डिग्री चेंज करनी है लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। डिग्री इसी को कंपैरेटिव, दो की बात है तो सिर्फ दो ही डिग्रियों की बात होगी, पॉजिटिव और कंपैरेटिव। तो देखो इस कैटरीना को मैं यहां पे लेके आ गया, इज नॉट लगेगा, नहीं है तो लगा दिया। प्रिटी की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, प्रिटियर देन, और पीछे की तरफ चला गया, कैटरीना की जगह यहां पे क्या हो जाएगा, दीपिका हो जाएगा। जे बात ध्यान रखना, कैटरीना इज नॉट प्रिटियर देन दीपिका। मोहन इज एज इंडस्ट्रियस एज सोहन। अरे भाई साहब मोहन उतना ही मेहनती है जितना सोहन है। कुछ नहीं करूंगा, मैं सोहन को यहां लेके आ गया। सोहन इज नॉट इंडस्ट्रियस की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी, मोर इंडस्ट्रियस देन, और यहां पे क्या हो जाएगा, मोहन हो जाएगा। अरे सर आप क्या कहना चाहते हो, पता ही नहीं चल रहा है। इस तरीके के MCQ पूछेंगे। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। अरे भाई साहब वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उसका भाई स्ट्रॉन्ग है, दोनों बराबर के स्ट्रॉन्ग है। मुझे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है लेकिन सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं हिज ब्रदर को आगे लेके आ गया। हिज ब्रदर इज नॉट, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनी, स्ट्रॉन्गर देन ही हो गया। ध्यान रखना, टॉलर देन होगा नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा नहीं, तो बी जो जवाब होगा वो बिल्कुल सही होगा। इधर देखो क्या लिखा हुआ है, दिस बुक इज बेटर देन दैट। मैंने कहा ये किताब उससे ज्यादा अच्छी है। अरे भाई साहब कंपैरेटिव डिग्री है, इसको पॉजिटिव में चेंज करना है, दिस बुक इज बेटर देन दैट। तो मैं क्या करूंगा, ये दैट आगे आ जाएगा, तो दैट बुक इज एज गुड एज दिस। लिखने में तो ये गजब सही लग रहा है लेकिन भाई साहब नॉट नहीं है तो मुझे नॉट लगाना पड़ेगा, तो ये तो गलत होगा। तो ये देखो इज नॉट एज गुड एज दिस, तो सी जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है, 100% पता चल। तो दो में कंपैरिजन हो, जब भी दो में कंपैरिजन हो तब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे। जैसे ये लिखा हुआ, राम इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम। अरे भाई साहब राम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कौन है सर, श्याम। कंपैरेटिव में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, श्याम एज स्ट्रॉन्गर देन राम। हो गया ना सर, कहां दिक्कत है। तो दो में कंपैरिजन हो तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में चेंज करना आना चाहिए। और जब भी दो से ज्यादा हो तब तीनों डिग्रियां होती है, सुपरलेटिव भी होती है, कंपैरेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। इनका भी इंटरचेंज इंपॉर्टेंट है। इधर देखना, मैं जो बता रहा हूं सिर्फ उतना पता रख लो। सुपरलेटिव डिग्री में द लगा हुआ होना चाहिए, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, या तो सिंगुलर नाउन आएगा या फिर आएगा द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ऑफ और अमंग आएगा और ऑल आएगा, ध्यान रखना, प्लस प्लूरल नाउन। इसमें खास तौर से पता रखना, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करते वक्त अगर अदर दिख जाए तो गलत है, अदर लिखा हुआ दिख जाए तो गलत है। ऑल आएगा तो ऑल के साथ प्लूरल नाउन है, वरना सीधा के सीधा सिंगुलर नाउन है। बाकी तो कोई लोड ही मत लेना, और सुपरलेटिव डिग्री के आगे द लिखा हुआ मिलेगा। जैसे मोदी जी
दुनिया के सबसे इलोक्वेंट स्पीकर है। मैंने कहा ना, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। बहुत सारे लोगों में से मोदी जी सबसे इलोक्वेंट है, तो मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट। देखो, एक तो हो गया सिर्फ स्पीकर, दूसरा हो गया इन द वर्ल्ड। मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट सुपरलेटिव। अब ऑफ और अमंग में से कुछ भी ऑल है और प्लूरल नाउन है, ऑल द स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। अरे सर कुछ एक और एग्जांपल दे दो। अठी ने देखो कन सर, इंग्लिश इज द इजीएस्ट लैंग्वेज, इधर देखो द लगा रखा है, IEST, सिर्फ सिंगुलर नाउन। दूसरा क्या हो गया, द इजीएस्ट ऑफ और अमंग ऑल लैंग्वेजेस होगा इस चीज का। बोलते रहो सर, सेंटेंसेस को बोलते रहो कि चीजें जबान पे आ जाए। मैं बता रहा हूं, विराट इज द फिटेस्ट क्रिकेटर। अरे भाई साहब, विराट जो है वो फिटेस्ट, द फिटेस्ट क्रिकेटर, और फिटेस्ट ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स है, एस लगा रखा है। इस चीज का पता रखना। सेंटेंस कैसा आएगा, इस तरीके से देखो, शी इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। अरे भाई साहब, इन मायने तो कीन की गड़बड़ है, मामलो गड़बड़ कहीं है। सुपरलेटिव डिग्री है तो द कट गयो, द अटरियो तो सही हो जाला, ध्यान रख लीजिए, द हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, माई टीचर इज द काइंडर ऑफ ऑल। अरे भाई साहब, मेरा जो टीचर है वो सबसे ज्यादा काइंड है, तो सबसे ज्यादा काइंड है तो द सबसे ज्यादा काइंड है, तो काइंडर कहां से आएगा, मुझे क्या लगाना पड़ेगा, काइंडेस्ट लगाना पड़ेगा, ये पता रखना सर। अच्छी ने देखो, सुजाता इज द प्रीटिएस्ट ऑफ ऑल द अदर कॉन्टेस्टेंट्स। अरे भाई साहब, द प्रीटिएस्ट ऑफ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर कभी भी नहीं आता, बटीड बोला दो भाई साहब, तो क्या होगा, ऑफ ऑल द कंटेस्टेंट्स, अदर नहीं होगा, अदर नहीं होगा, ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कहीं नहीं रुकोगे। अरे भाई साहब, इन्हीं बातों को मैं कंपैरेटिव में चेंज करना चाहता हूं। मैं बात वही कहना चाहता हूं, लेकिन मैं किस में कहना चाहता हूं, कंपैरेटिव में। कुछ मत करो, सुपरलेटिव डिग्री का कंपैरेटिव कर दो। आगे द नहीं आना चाहिए, इस चीज का पता रखना, द नहीं आना चाहिए। कंपैरेटिव देन लगेगा, कंपैरेटिव है तो THEN, बस ध्यान रखना। एक एनी अदर है, एक ऑल अदर है। एनी अदर, ऑल अदर। एनी अदर के साथ सिंगुलर नाउन, ऑल अदर के साथ प्लूरल नाउन। वो के वो मीनिंग है सर। मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन, देखो एनी अदर आ रखा है तो सिर्फ स्पीकर है। स्पीकर इन द वर्ल्ड, जहां पे भी बैठे हो बोलते रहो, बिना बोले काम नहीं चलेगा। मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन, मोदी जी इज मोर इलोक्वेंट देन ऑल अदर स्पीकर्स है सर इन द वर्ल्ड, इस चीज का पता रखना। अरे भाई साहब, इंग्लिश इज ईजियर देन एनी अदर लैंग्वेज, इस चीज का पता रखना। इंग्लिश इज ईजियर देन ऑल अदर लैंग्वेजेस होगा, इस चीज का पता रखना। ऑल अदर है सर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी न्यूज़पेपर इन इंडिया। अरे भाई साहब, मोर पॉपुलर देन तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके अंदर एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा सर, एनी अदर न्यूज़पेपर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है। बोलते रहो, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर नहीं होगा, दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर होगा। यही तो एरर मिलेगा सर। ये देखो, शी इज ब्रेव देन एनी अदर गर्ल। अरे भाई साहब, एनी अदर तो लगाया, लेकिन इसने सोचा कि हमें पता नहीं चलेगा कि ब्रेव का इसने ब्रेवर नहीं किया, ये पता रखना। ब्रेवर देन एनी अदर होगा। 6 बात। ये देखो क्या लिखा हुआ है, मुंबई इज बेटर टू एनी सी पोर्ट। अरे मुंबई इज बेटर देन होगा और एनी अदर होगा, इस चीज का पता रखना। बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट होगा, इस चीज का पता रखना। क्वेश्चंस बनेंगे इसी सेंटेंस को, जैसे ही आपने पॉजिटिव डिग्री में बदला, वो के वो मीनिंग में। ध्यान रखना, आगे नो अदर है, और कोई भी दूसरा स्पीकर इतना इलोक्वेंट है ही नहीं जितना भाई साहब कौन है सर, मोदी जी है। पता रखना। एज भी लगा सकते हो, सो एज भी लगा सकते हो। ये पॉजिटिव डिग्री में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री में जब नेगेटिव सेंटेंस हो, नॉट लगा पाओ, आप एज भी लगा सकते हो, सो एज भी लगा सकते हो। इधर देखो, नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड इज एज इलोक्वेंट एज मोदी जी। नो अदर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज एज इजी एज इंग्लिश। सर एग्जाम में सेंटेंस कैसे मिलेगा, ऐसे देखो, नो ट्रेडर इन द टाउन इज एज ऑनेस्ट एंड सिंसियर एज श्री हरि प्रसाद। अरे भाई साहब, वो सब तो ठीक है, बीच का अदर कहां चला गया, तो नो अदर ट्रेडर होगा। इस चीज का पता रखना सर, 100% पता रखना। ये इस तरीके से आपसे 5 सेंटेंसेस बनने चाहिए। अगर इस तरीके से बना पा रहे हो तब तुम गलती नहीं करोगे। मोदी जी इज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीकर, द मोस्ट इलोक्वेंट ऑफ और अमंग ऑल द स्पीकर्स, मोर इलोक्वेंट देन एनी अदर स्पीकर, मोर इलोक्वेंट देन ऑल अदर स्पीकर्स। नो अदर स्पीकर इन द वर्ल्ड इज एज इलोक्वेंट एज मोदी जी। अगर ऐसे बना पा रहे हो सर, एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे कि नो अदर फ्लावर इज एज ब्यूटीफुल एज द रोज। अरे भाई साहब, कोई दूसरा फूल उतना खूबसूरत है ही नहीं, फूल उतना खूबसूरत है ही नहीं जितना
रोज है, सुपरलेटिव में चेंज करो तो द रोज से स्टार्ट होगा। द रोज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। बिल्कुल गरीब सा हो गया सर, द लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री। इधर देखो, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। अरे भाई साहब, आयरन तो ज्यादा यूजफुल है, किसी भी दूसरी मेटल से ज्यादा यूजफुल है, तो चेंज इनटू सुपरलेटिव। अभी देखो कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में द मोस्ट लगाना पड़ेगा, मोर यूजफुल है तो द मोस्ट यूजफुल। आयरन इज द मोस्ट यूजफुल मेटल। इधर देखो सर क्या लिखा हुआ, दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पिक्चर। ऑलरेडी सुपरलेटिव में दे रखा है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री में चेंज करो तो नो अदर से स्टार्ट होगा। नो अदर पिक्चर इज एज ब्यूटीफुल एज दिस। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को पता चल रहा है, समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। अब इधर देखोगे सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में इधर देखोगे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। एक और है सर, अभी तक मैंने जो बताया था ना, मैंने एक ही आदमी को दुनिया में सबसे पावरफुल बताया, सबसे फिट बताया। मैंने कहा मोदी जी दुनिया में सबसे इलोक्वेंट स्पीकर है। भाई साहब बोले तो गजब ही बोले, इकलौते। विराट सबसे फिट है, विराट इज द फिटेस्ट। नो अदर क्रिकेटर इज एज फिट एज विराट। दोनों का मतलब है कि कोई दूसरा इतना फिट है ही नहीं जितना विराट है। अब मैं जो बता रहा हूं उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई साहब दुनिया रे मायने इतना हरा क्रिकेटर है, सब रहा सब। उन सब में से ये जो 10-15 है ना सर, ये सब के सब फिटेस्ट है। कोई इकलौता इनमें से फिटेस्ट है ही नहीं, सब के सब फिटेस्ट है, सब के सब 10 लोग जो है सब के सब फिटेस्ट। और इन्हीं में से मोदी जी एक है, इन्हीं में से विराट एक है। समझ पा रहे हो? तो मुझे लगाना पड़ता है वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, वन ऑफ द फिटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इलोक्वेंट, ध्यान रखना। और उसके साथ मुझे क्या लगाना होता है, प्लूरल नाउन। अरे सर क्या कहना चाहते हो? प्लेटिनम इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मेटल्स। एक तो मेटल्स होगा इन द वर्ल्ड, इस चीज का पता रखना। प्लेटिनम जो है वो दुनिया में जितनी भी मेटल्स है उसमें से सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव। प्लेटिनम इज मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट अदर मेटल्स। कंपैरेटिव डिग्री में वहां एनी अदर, ऑल अदर था, यहां पे मैं क्या लगाऊंगा, मोस्ट अदर लगाऊंगा। पॉजिटिव डिग्री में वहां पे नो अदर लगाते थे, यहां पे क्या लगाऊंगा, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन। वेरी फ्यू मेटल्स इन द वर्ल्ड आर एज एक्सपेंसिव एज प्लेटिनम। सर एग्जाम में कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा, द ताजमहल इज वन ऑफ द के साथ सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड होगा, पता रखना। एग्जाम में मॉन्यूमेंट की जगह कहीं बार, मॉन्यूमेंट्स की जगह कहीं बार सिर्फ मॉन्यूमेंट करके दे देंगे और आपको कहना है गलत है, प्लूरल नाउन आएगा, पता रखना। इधर देखो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। अरे भाई साहब वो बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, तो मुझे इसको पॉजिटिव डिग्री, अब नो अदर नहीं होगा, वन ऑफ वाले का पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू होता है, तो बना दो वेरी फ्यू प्लेयर्स आर एज गुड एज ही, ये पता रखना सर। वेरी फ्यू कंट्रीज, बहुत ही कम कंट्रीज है, वो उतनी बड़ी है जितनी इंडिया है। चेंज इनटू सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव में वन ऑफ लगाना पड़ेगा, वन ऑफ लगाना पड़ेगा, तो इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज। बोलते रहो सर, बोलते रहो, इस चीज का पता रखना। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। एक ही व्यक्ति को अब सुनना, दो ही व्यक्ति है सर, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, दो ही व्यक्ति है, दोनों में से किसी एक को बेस्ट बताना है। अब ये तुम्हें फ्यूज करने के लिए बस। अरे भाई साहब दो में से, मैंने कहा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में मुझे सोचना ही तब है जब दो से ज्यादा हो, उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री के बारे में सोचना ही नहीं। अब भले ही मुझे दो में से किसी को सबसे बेस्ट बताना है, भले ही बेस्ट बताना है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएगी, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, द plus comparative degree of the two. The plus comparative degree of the two. Mohan is the more intelligent of the two sons of Mr. Sharma. ऐसे कैसे पता रख लो? मिस्टर शर्मा के दोनों बेटों में से दो बेटा है, उसमें से मोहन सबसे ज्यादा होशियार है, भले ही सबसे ज्यादा होशियार है। द मोस्ट नहीं आएगा, पता रखना। जैसे ही द मोस्ट, ये वन ऑफ द फ्यूएस्ट चीजें हैं जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के आगे द लगता है। ही इज द बेटर ऑफ द टू। अरे भाई साहब ये दो खड़े हैं, विराट और रोहित खड़े हैं, इन दोनों में से ही विराट बेटर है, तो विराट इज द बेटर ऑफ द टू। द भी लगाना है, बेटर, ध्यान रखना, द बेस्ट नहीं होगा। दोनों में से विराट बेटर है। जे बात, अठी ने देखो सर, अठी ने क्या लिखा हुआ आपके सामने, ही इज द पुअरेस्ट ऑफ द टू वर्कर्स। अरे भाई साहब दोनों जो काम करने वाले हैं, दोनों में से वो ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा गरीब है, भले ही सबसे ज्यादा गरीब है, लेकिन द प्लस EST नहीं होगा, द पुअरर होगा, ध्यान रख लेना, द पुअरर। जे बात, इधर देखोगे, इधर सचिन इज ओल्डर ऑफ द टू सन्स। अरे भाई साहब दो जो बच्चे हैं, दोनों में से सचिन जो है वो ज्यादा ओल्ड है, तो ओल्डर तो ठीक, द लगाना पड़ेगा सर, द ओल्डर ऑफ द टू सन्स। बोलते रहो सर, जबान पे आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। और फ्यूजेस और फ्यूज, इधर देखो, ऑफ द थ्री प्लेयर्स जैसे ही हो गया, दो का जैसे ही मैंने थ्री कर दिया, ध्यान रखना, अब सुपरलेटिव डिग्री होगा द, तो मुझे सुपरलेटिव डिग्री क्या लगानी पड़ेगी, द बेस्ट लगानी पड़ेगी। इस चीज का पता रखना कि तीनों प्लेयर्स में से राहुल जो है वो सबसे अच्छा है, तो राहुल इज द बेस्ट होगा। जे बात,
ये देखो, ये कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो अपने साथ देन नहीं लेते, जो अपने साथ टू प्लस ऑब्जेक्टिव केस लेते हैं। जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, ये सब के सब अपने साथ टू लेंगे। अगर इनके साथ देन लिखा हुआ मिल जाता है तो गलत है, ध्यान रखना। इन सभी के साथ एक और चीज पता रखना, इन सभी के साथ अगर मोर और मोस्ट लिखा हुआ मिल जाता है तो भी गलत है। जे बात, मोर और मोस्ट इन सब के साथ नहीं होना चाहिए, बस काम हो जाएगा। इधर देखो ना, आई एम जूनियर टू हिम, अरे भाई साहब मैं उससे जूनियर हूं, तो आई एम जूनियर देन हिम नहीं होगा। टी इज प्रेफरेबल टू कॉफी, बिल्कुल सही है, टी इज प्रेफरेबल देन कॉफी नहीं होगा। और दूसरी चीज है टी इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी, तो पक्का नहीं होगा। इसका आगे मोर भी नहीं लगाना, जुड़ जाएगा लेकिन लगाना नहीं, मैं बता रहा हूं। इधर देखो क्या लिखा हुआ आपके सामने है, ही ऑलवेज क्लेम्स टू बी सुपीरियर देन। अरे भाई साहब वो दावा करता है तो सुपीरियर के साथ देन थोड़ी लगाओगे, सुपीरियर के साथ टू लगाओगे, बस ये पता रख लेना। छह बात, ये देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ सर, प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ टू आता है, पहले तो ये पता रखना। प्रेफर नाउन टू नाउन, मैंने कहा मैथ्स भी है इंग्लिश भी है, मैं मैथ्स से ज्यादा इंग्लिश को प्रेफर करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई प्रेफर इंग्लिश टू मैथ्स, आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। यहां देन नहीं आएगा, यहां ओवर नहीं आएगा, ध्यान रखना, ओवर भी नहीं आएगा। जे बात, आई प्रेफर क्रिकेट टू फुटबॉल। फिर ये काम करने से ज्यादा मैं इस काम को प्रेफर करता हूं, तो प्रेफर V1 ING टू V1 ING। आई प्रेफर स्पीकिंग टू राइटिंग, बोलने लिखने से ज्यादा मैं बोलने को प्रेफर करता हूं। स्पीकिंग देन राइटिंग नहीं होगा, स्पीकिंग टू राइटिंग। और फिर लिखा हुआ ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रनिंग, अरे भाई साहब वो दौड़ने से ज्यादा चलने को प्रेफर करता है, तो वॉकिंग टू रनिंग। प्रेफर 2 + V1 रादर देन प्लस V1, ये लगा सकते हो। ही प्रेफर्स टू वॉक रादर देन रन, इस चीज का पता रखना। आई प्रेफर टू स्पीक रादर देन राइट, बहुत ही डेप्थ में पूछा था, नीचे वाला पूछेंगे, बस ऊपर वाला पता रख लेना, बाकी लोड मत लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थाने ठा पड़ रही हो, 100% ठा पड़ रही हो। एक ये चीज देख लो सर, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री किसी जगह पे पूछ ली जाती है, जितना ये करोगे उतना ये होगा। सर क्या कहना चाहते हो, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ज्यादा सीखते हो। द हार्डर यू वर्क, अरे भाई साहब जितना ज्यादा मेहनत करोगे द बेटर यू सक्सीड, उतनी ही अच्छी सफलता पाओगे, ध्यान रख लेना। द फास्टर यू ड्राइव, जितनी फास्ट ड्राइव करोगे द मोर डेंजरस इट बिकम्स, उतनी ही चीजें डेंजरस होती रहेगी, इस चीज का पता रखना। तो यहां तक मैंने जो समझाया है, मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा होगा, समझ में आया होगा। डिग्री थोड़ा सा लंबा हो गया टॉपिक, लेकिन ये जो मैंने पढ़ा है सर, इन्हों बारे अंत है, बच पूरा पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मार्क्स पूरे में से पूरे आने चाहिए सर। और इसी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लाऊंगा, उन क्वेश्चंस को देखना है, उन क्वेश्चंस की वापस प्रैक्टिस करनी है। ये देख लो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, अंत है सर। इन्हों बारे पस थाने की नहीं पूछे, मैं थाने गारंटी दे रही हूं। पढ़ते रहो, आनंद में रहो। अगर अच्छी लगे क्लासेस सर तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप पूरी इंग्लिश सीखना चाहते हो इसी तरीके से, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो ये 2 कोर्सेज है, एक फाउंडेशन कोर्सेज है, एक LDC के लिए कोर्स है, आप इसको ज्वाइन करें। 10 से 15 क्लासेस इसके अंदर ऑलरेडी हो रखी है, बेसिक्स से मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया, उसको देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।